लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज हमारे विस्फोट का विषय है लक्षद्वीप। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लक्षद्वीप में कुछ राजनीतिक भूचाल आई हुई है। लक्षद्वीप में कुछ ऐसा हो रहा है जो आज लक्षद्वीप को सुर्खियों में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ एजेंसीज में बहुत ऊपर रख रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला है क्या, लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ वो सारा तथ्य जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लक्षद्वीप है क्या। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और आबादी के हिसाब से लक्षद्वीप जो है वो भारत का एक बहुत छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मात्र 64,000 के आसपास आबादी रहती है। और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला लें तो भी यह 36वें नंबर पे सबसे छोटा आता है। अब बात करते हैं कि ये लक्षद्वीप जो है, इसका नाम लक्षद्वीप क्यों पड़ा। तो लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि लक्ष का मतलब होता है लाख। यहाँ पर लाखों द्वीप हैं, इसके कारण से यह लक्षद्वीप नाम इसका पड़ा और इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है और यह भारत का मेन लैंड अर्थात भूमि वाला बॉर्डर जो है वो साझा नहीं करता। यह जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के एक तरफ समुद्र बंगाल की खाड़ी में है, उसी तरीके से दूसरी तरफ लक्षद्वीप जो है यह भी अरब सागर के में स्थित है। यह सबसे नज़दीकी जो भारत के राज्य हैं जहां से लक्षद्वीप की सीमा जुड़ी हुई है, या फिर कहें तो लक्षद्वीप जो सबसे नज़दीक भारत के राज्य से जुड़ता है वह है केरल। इसीलिए लक्षद्वीप के लोग केरल को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों का केरल में अपना एक घर होता है। तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी किसी वजह से सुर्खियों में आया हुआ है। तो मैं अब आता हूँ उस वजह पे। मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि यह जो लक्षद्वीप है 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था एज अ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यह 1 नवंबर 1956 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे गठित हुआ था। अब बात करते हैं वो मुद्दे की जो लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। ये इतना सुंदर केंद्र शासित प्रदेश, इतनी कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, कहें तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत के भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और यह अधिकांशतः समाचार में नहीं रहता है। और यही इसकी अच्छाई भी है कि यह सुर्खियों में ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि यह अपने आप में एक शांत और राजनीतिक तौर पे स्थिर जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो बात करते हैं कि यह मामला क्या है, लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ यह मामला क्या है। तो लक्षद्वीप का जो मामला है, इस मामले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हुए सबसे पहले इस मामले के जड़ में जाते हैं। इस मामले का जड़ है लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। मैंने पहले भी अपने एक विश्लेषण में जिसका हेडिंग था राज्यपाल राष्ट्रपति क्यों, उसमें मैंने पहले भी बताया था कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या तो प्रशासक होते हैं, या तो राज्यपाल को वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। और भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और लक्षद्वीप भी उसी 2 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है। एक लक्षद्वीप और दूसरा है दादर नगर हवेली दमन दीव। पहले दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था, दमन दीव अलग हुआ करता था, लेकिन अब जाकर दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इस लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, और चूंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर चुनाव नहीं होते, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते। हालांकि पुडुचेरी और दिल्ली जो है वो अपवाद है जहाँ पे चुनाव और मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप
का ये जो प्रफुल्ल खोरा पटेल हैं, ये जो प्रफुल्ल पटेल हैं, और ये लक्षद्वीप का जो नया मामला है, ये जो अभी सुर्खियों में है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, प्रफुल्ल खोरा पटेल का विरोध कर रहे हैं, लक्षद्वीप के मामले का विरोध कर रहे हैं, लक्षद्वीप के उस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो लोग सेव लक्षद्वीप नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर कहें तो अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया के अलावा। तो बात करते हैं लक्षद्वीप के इस मामले। अब डायरेक्ट हम लोग उस मामले की बात करते हैं जहां से ये सारा कुछ हो रहा है। ये मामला है एक कानून, एक मसौदे से जुड़ा हुआ। यह मसौदा, यह कानून, जैसा मैंने पहले भी बताया है, इस कानून का नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। यह लक्षद्वीप के डेवलपमेंट विकास के लिए एक ऐसा प्राधिकरण और एक ऐसा नियम बनाया गया है जहां पर प्रफुल्ल खोरा पटेल को लगता है कि इससे लक्षद्वीप का और ज़्यादा विकास होगा, लक्षद्वीप और ज़्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पर इस कानून में क्या है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं? आखिर इस कानून से जुड़ा हुआ वो क्या मामला है जिससे लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो यहाँ पर लक्षद्वीप का एक डेमोग्राफी भी हम लोग को समझना होगा। यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करनी होगी कि लक्षद्वीप की जो लगभग 64,000 की आबादी है, जनसंख्या है, उसमें से यह तथ्य है और यह जानने की हमें ज़रूरत है कि वहाँ से लगभग 64,000 के आसपास की जनसंख्या में से लगभग 96% जो है वो वहाँ की मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम जनसंख्या है। हिंदू जनसंख्या वहाँ पर लगभग 2% है और बाकी जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध वगैरह 0 में है। तो सबसे ज़्यादा जो 96% है वो इस्लाम है, मुस्लिम है, अर्थात यह एक मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश है। अब यह जो नया नियम है ये कहता है कि यहाँ पर 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 4-5 जो मुख्य चीज़ हैं जो इस लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 के अंदर आता है, इसी वर्ष ये रेगुलेशन आया, 2021 में आया, इसके अंदर आता है, वो है कि यहाँ पर गाय का मांस जो अभी तक प्रतिबंधित नहीं था वो अब प्रतिबंधित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अब गाय का मांस नहीं बिकेगा, नहीं खाया जाएगा। दूसरा, जो शराब यहाँ पर प्रतिबंधित था अब उसे छूट दे दी जाएगी। अब यहाँ पे शराब की बिक्री हो सकती है, यहाँ के होटल रिजॉर्ट वगैरह में शराब बेचे जा सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर जो एक एक्ट लगाया जाएगा उसका नाम है पासा एक्ट। प्रोविज़न एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे प्रोविज़न ऑफ एंटी सोशल जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ पर एंटी सोशल असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की बात होगी। इसको हम लोग दूसरे तरह से गुंडा एक्ट से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे गुंडा एक्ट और पासा एक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक हो गया आपका शराब की बात, एक हो गया गाय के मांस बीफ की बात, एक आती है बात पासा एक्ट, गुंडा एक्ट की बात, और ये सारे कुछ हैं जिसके कारण से एक एक्ट, एक जो प्रफुल्ल खोरा पटेल से इस एक्ट के अंदर नहीं है, प्रफुल्ल खोरा पटेल से जुड़ा हुआ है, वो कोरोना क्वारंटाइन का भी मामला है। वो हम आगे बताएंगे कोरोना क्वारंटाइन में लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे प्रफुल्ल खोरा पटेल ने क्या किया। तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रेगुलेशन 2021 है, इसके अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं जिसका विरोध हो रहा है वो है गाय के मांस, वो है शराब, वो है यहाँ पर गुंडा एक्ट, पासा एक्ट की बात, और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं मछुआरे हैं जिनका अपना घर हुआ करता था, जो अपने झोपड़ी में रहा करते थे, उनको किसी कोस्टल अधिनियम के उल्लंघन के कारण उनको हटाकर वहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट की बात आ रही है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो पहले से जुड़ा हुआ है और अभी भी इस कानून में भी आएगा, वो है पंचायत चुनाव में नया नियम। यहाँ पर एक नया नियम बनाया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर वही लोग पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी, वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पंचायत चुनाव के लिए भी 2 या 2 से कम बच्चे होने चाहिए, तभी आप उम्मीदवार बन पाएंगे पंचायत चुनाव के।
तो ये सब कुछ मुख्य मुद्दे थे जिसके कारण से यहाँ पर ये इस एक्ट के मुख्य मुद्दे थे जिसके कारण से कुछ लोग या फिर कहें तो एक समूह जो है वो इसका विरोध कर रहा है। तो अब हम इस विश्लेषण को आतंक इस पर क्या नज़रिया रखता है, आतंक का इस पर क्या सोचना है, इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं यहाँ के प्रशासक जिन्होंने यह एक्ट लाया है, जो यह रेगुलेशन लाए हैं, जिन्होंने ये मसौदा लाया है और लगाया है, इस पर हम बात करते हैं कि ये कौन है। तो आज तक भारत के कानून के अनुसार आज तक जितने भी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते थे, वहाँ वो प्रशासक आईपीएस ऑफिसर होते थे या फिर आईएएस ऑफिसर होते थे। लेकिन इतिहास में पहली बार प्रफुल्ल खोरा पटेल एक ऐसे प्रशासक हैं जो न तो आईएएस न तो आईपीएस, ये एक नेता है और यहाँ पे गैर नेताओं को ही प्रशासक का पद दिया जाता था। लेकिन प्रफुल्ल खोरा पटेल पहले ऐसे हैं, नेता हैं जो यहाँ पर प्रशासक बने हैं। प्रफुल्ल खोरा पटेल गुजरात से आते हैं और ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जब वहाँ पर थे, तो ये वहाँ से ये इनका नाम जुड़ता हुआ आता है। और जब ये आगे चलकर ये गुजरात में वहाँ के गृह मंत्री भी बने, ये गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं। और गृह मंत्री होने के बाद ये और ज़्यादा ऊपर बढ़ाए गए, इनकी पदोन्नति हुई और गृह मंत्री के बाद ये बनाए गए दादर और नगर हवेली के प्रशासक। बाद में दादर और नगर हवेली और दमन दीव एक साथ हो गया, तो ये दादर और नगर हवेली दमन दीव दोनों के प्रशासक एक के प्रशासक रहे और लक्षद्वीप का भी ये प्रशासक इनको बना दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लक्षद्वीप के प्रशासक ये दिसंबर 2020 में बने, तुरंत ही बने, पिछले ही वर्ष बने। तो लक्षद्वीप खोरा पटेल एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतिहास में पहली बार भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि नियम को केंद्र सरकार के द्वारा बदला गया, तो उसके तहत ये ऐसे पहले नेता हैं जो एक प्रशासक बने हैं भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश के। इनके साथ और ये गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इनके साथ दो तीन विवाद अभी तक जुड़ते आए हैं और बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन 2-3 विवाद जब से ये प्रशासक बने हैं तो 2-3 बड़े विवाद जुड़ते आए हैं। इनका 2019 में दादर और नगर हवेली जब ये वहाँ के प्रशासक थे तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के जिलाधिकारी से इनका विवाद हुआ। 2019 में ही इनका विवाद कुछ ज़मीन के नियम के तहत वहाँ पर ज़मीन के कारण वहाँ पर दादर और नगर हवेली में हुआ। और 2021 में एक वहाँ के दादर और नगर हवेली दमन दीव के एक सांसद की आत्महत्या हो जाती है और उस आत्महत्या जो वहाँ के सांसद थे जिनकी आत्महत्या हुई या फिर कहें तो हत्या हुई, वो मोहन डालकर उनकी आत्महत्या और हत्या के पीछे भी कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी दी जाती है। कहा जाता है कि इनके उकसाने, इनके प्रताड़ित करने के कारण मोहन जी ने आत्महत्या की या फिर मोहन जी की हत्या हुई मुंबई महाराष्ट्र में। तो प्रफुल्ल खोरा पटेल हमेशा से विवादों में रहे हैं। हालांकि यह मीडिया में नहीं आई, बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आई, लेकिन प्रफुल्ल खोरा पटेल विवादों में रहे हैं। 2019 में चाहे वो कलेक्टर की बात हो, फिर वो ज़मीन की बात हो, या फिर इस वर्ष फरवरी में सांसद के आत्महत्या की बात हो। लोकसभा सांसद थे वो, राज्यसभा सांसद नहीं थे, वो जनता के द्वारा चुने गए सांसद थे जिन्होंने आत्महत्या किया था या फिर उनका जांच चल रहा, हत्या या आत्महत्या जो भी है। तो इन सब से प्रफुल्ल खोरा पटेल का नाम जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं अभी के इस विवाद का, लक्षद्वीप के विवाद। बात आता है लक्षद्वीप का। यहाँ पर यहाँ के सांसद का क्या कहना है। यहाँ के जो सांसद हैं वो भाजपा के नहीं हैं, वो प्रफुल्ल खोरा पटेल के विचारधारा के नहीं हैं। यहाँ के सांसद का कहना है कि आपको जो भी नियम लाना चाहिए था, लगाना चाहिए था, या फिर कहें तो जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो सभी लोगों से पूछ कर करना चाहिए था। जनता का राय या फिर हम लोगों का राय, सांसदों का, नेताओं का राय लेकर करना चाहिए था, तब आप करते, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पर। लेकिन आपने इसको ज़बरदस्ती एक तरफा कर दिया। यहाँ पर एक बात और, ये जो सांसद हैं ये मुस्लिम हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं इस मसौदे में, इस अधिनियम में, इस रेगुलेशन में प्रफुल्ल खोरा पटेल के द्वारा जो लाया गया
रेगुलेशन है, इसमें मैं हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देखता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद का मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है जहाँ पर उनका एकलौता गलती है कि उन्होंने लोगों से पूछकर वो चीज़ें नहीं की, और गुंडा एक्ट और पासा एक्ट जो लगाया, जो लक्षद्वीप जैसे सबसे क्राइम फ्री केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पे क्राइम लगभग जीरो के बराबर है, वहाँ पर भी अगर आप गुंडा एक्ट लगाते हैं, गुंडा एक्ट के तहत किसी को आप कभी भी अपने मर्जी से, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप उसको हिरासत में रख सकते हैं। ये चीज़ गलत है। गुंडा एक्ट, पासा एक्ट कम से कम लक्षद्वीप जैसे शान और क्राइम फ्री लगभग जीरो क्राइम वाले केंद्र शासित प्रदेश में नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वहाँ के सांसद का कहना है। और भाजपा का विपक्ष हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। भाजपा हालांकि इनका समर्थन कर रही है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं यह भी कह रही है कि हाँ, एक चीज़ ये किया जा सकता है कि भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि इसमें लोगों का राय लिया जा सकता था और अभी भी लिया जा सकता है, अभी भी लोग पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो चाहे वो किसान बिल की बात हो, चाहे वो अलग अलग मुद्दे CAA की बात हो, NRC की बात हो, भाजपा का इतिहास थोड़ा सा ऐसा रहा है कि वो पहले बिल एक्ट को लागू कर देती है, फिर बाद में बहस की बात करती है, क्योंकि उनका इंटेंशन साफ होता है कि करना तो हमें यही है, बाद में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पावर तो मेरे पास है, हमें जो करना है वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि लोगों का क्या कहना है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप 96% मुस्लिम आबादी में गाय के मांस को प्रतिबंधित कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोग खाते आए हैं, जो वहाँ लोगों का भोजन है। तो यहाँ पर आप खाने की आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। तो इनका इस पर कहना है कि मैं इस पर हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानवरों के संरक्षण के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि जानवरों के संरक्षण के लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो संरक्षण है वो बस 3 चीज़ों पे ही प्रतिबंध लगाया गया है, गाय, बैल और भैंस, यही 3 चीज़ों पे, और बाकी जानवरों पे नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं यह प्रफुल्ल खोरा पटेल का दोहरा चरित्र है, या फिर कहें तो एंटी मुस्लिम चरित्र है, या फिर कहें तो ऐसा चरित्र है जहाँ पर ये दिखता है कि ये जो चीज़ है वो इनके नियत में सफाई नहीं है, इनके नियत में कहीं ना कहीं खोट है। अगर ये संरक्षण की बात कर रहे होते तो ये सभी जानवरों के संरक्षण की बात करते, लेकिन यहाँ पे ये 3 ही चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पे इन्होंने 3 ही चीज़ को अपने मसौदे में प्रतिबंधित किया है, तो ये भी चीज़ सोचने की बात है। दूसरा है शराब। यहाँ पे जो शराब था वो अभी तक प्रतिबंधित है, क्योंकि ये मुस्लिम आबादी वाला 96% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, प्रतिबंधित है। लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम इसको छूट देंगे। क्यों छूट देंगे? क्योंकि हम इसे मालदीव बनाना चाहते हैं। यहाँ पर पर्यटक आएंगे, और पर्यटक आएंगे तो वो इससे शराब का सेवन करेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमी भी मजबूत होगा। तो लोगों का कहना है कि ये चीज़ सही है, लेकिन जब बात आती है कि यहाँ पे क्षेत्र की बात आती है, तो आपको इस क्षेत्र का भी समीकरण देखना होगा कि ये चीज़ें जो है ये कम से कम इस रिलीजन और इस बहुल एरिया में वो चीज़ गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आती है। तीसरा, गुंडा और पासा एक्ट की बात की, वहाँ पे तो लोगों का कहना है कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट और ये हिरासत की बात करते हैं, जो चीज़ जो है वो सरासर गलत है। ये तो सांसद का भी कहना था कि ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ये चीज़ जो क्राइम फ्री केंद्र शासित प्रदेश में ये चीज़ कहीं से जायज़ नहीं ठहरता, और ये चीज़ें जो है वो बात आती है। फिर बात आती है पंचायत चुनाव में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले को वहाँ पे उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं एक रिलीजन से देखकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस्लाम जो है वहाँ पर अधिकांश जो है वो 2 से ज़्यादा वाले आते हैं, हिंदू में भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे भी इसको कहीं ना कहीं एंटी रिलीजन देखा जा रहा है, एंटी इस्लाम देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बात आती है कि आपने प्रतिबंधित कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप अपना हिंदूवादी छवि को, हिंदूवादी कानून को थोपना चाहते हैं। यहाँ पे पंचायत चुनाव का भी बात आ रहा है। तो इस पर प्रफुल्ल खोरा पटेल का भी कहना है कि हमें जो है अपने नियम के अनुसार चलना है। मालदीव वाली बात आ रही है शराब में, और जानवर संरक्षण की बात आ रही है यहाँ, और ये कुछ मुद्दे हैं जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे NGO जो हैं वो सेव लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल खोरा पटेल को वापस बुलाने की, वापस यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये लक्षद्वीप के संस्कृति को खराब कर रहे हैं। लक्षद्वीप में ज़बरदस्ती का अपना और भाजपा का एजेंडा कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपने विश्लेषण को अंतिम अंत की ओर ले जाते हैं, और यहाँ पर अब बात करते हैं कि आतंक समाचार का क्या यहाँ पर
विश्लेषण है। आतंक समाचार इस पर क्या नज़रिया रखता है कि मसौदा ठीक है या नहीं? तो आतंक समाचार को लगता है कि मसौदा जो है वो कहीं ना कहीं ठीक तो है, लेकिन इसमें खामियां ज़्यादा है। यहाँ पर प्रफुल्ल खोरा पटेल को सब लोगों से पूछकर या फिर वहाँ के कम से कम जनप्रतिनिधि से पूछकर राय मशवरा लेकर ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। दूसरी बात आती है गाय मांस। ठीक, गाय मांस को आतंक समाचार भी चाहता है कि प्रतिबंधित हो, लेकिन प्रतिबंधित हो तो आप सिर्फ एक एरिया में नहीं प्रतिबंधित, नॉर्थ ईस्ट में वो चीज़ चल रहा है लेकिन वहाँ पर नहीं चल रहा है। आप वहाँ पे इसलिए नहीं चलाना चाहते हैं क्योंकि वो जो है वो आपको वोट नहीं देता, वो समुदाय आपको वोट नहीं देता। नॉर्थ ईस्ट में आपको वोट मिलता है तो आप वहाँ पे उनके खान पान पे रोक नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित चीज़ें दिखती है कि आप लक्षद्वीप में वो चीज़ करते हैं, वहाँ पर नहीं करते, क्योंकि लक्षद्वीप का जो वोट बैंक है वो आपका वोट बैंक नहीं है, वो आपको वोट नहीं देता, लगभग नहीं देता, 1-2% देते होंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपको वोट मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गाय पे बैन शराब की बात कर रहे हैं तो इसे जो है ये हर जगह पे लागू करना चाहिए था। आपके गुजरात में शराबबंदी है लेकिन आप लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप शराब पे छूट देना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके इस्लाम विरोधी चीज़ों को दिखाता है। आपके वोट बैंक, अपने राजनीतिक तुष्टिकरण, आपके जो राजनीतिक तुष्टिकरण है, आप जो अपने तरीके से जो अपना धार्मिक पक्ष को साधने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखता है। बिल्कुल बैन हो, शराब बंद हो या फिर न बंद हो, लेकिन वो सब जगह हो। लेकिन अगर गाय का मांस है वो तो आतंक समाचार चाहता है कि बिल्कुल प्रतिबंधित हो, पूरे भारत में प्रतिबंधित हो, लेकिन आप सिर्फ वहाँ पर प्रतिबंधित कर रहे हैं, किसी सिलेक्टेड एरिया में कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। चुनाव में 2+ वाले जो नियम है कि वो नहीं लड़ेंगे, वो भी ठीक है। तो ये भी जो है ये पूरे भारत में होना चाहिए। नियम आपके सारे ठीक हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी एक खास एरिया में ही केंद्रित किया गया है, ध्यान में रख के। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो आतंक समाचार उसका विरोध करता है कि चीज़ें सही है लेकिन यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लक्षद्वीप में ये इम्प्लीमेंट हो। लक्षद्वीप इससे सेव होगा, न कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये होगा उससे सेव होगा। लक्षद्वीप इसी से सेव होगा, लेकिन इससे सिर्फ लक्षद्वीप को आपको सेव नहीं करना है, इस विचारधारा को आपको पूरे भारत में लगाना होगा, तो भारत भी सेव होगा। ये जो बीफ बैन है ये इसको पूरे भारत में लगाइए। शराब की बात है, ये जो है अगर छूट देना है या नहीं छूट देना है, इसको आपको पूरे शराब पे आतंक समाचार का मानना है कि आप छूट दें या न दें, शराब पीने से भी दिक्कत नहीं है, न पीने से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे पूरे भारत में वो चीज़ लगाएं। अगर बंदी करनी है तो पूरे भारत में करें, ना बंदी करनी है तो पूरे भारत को में छूट दे दें। आप सिर्फ लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहते हैं और अहमदाबाद को आप गांव बनाना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ तो नहीं होगा ना। अब अहमदाबाद को भी आप डेवलप करना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पे लक्षद्वीप को मालदीव इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे आप मालदीव नहीं बनाना चाहते, वहाँ पे आप अपना कुछ और विचारधारा थोपना चाहते हैं। और कानून जो है चुनाव वाला वो भी आपको सही है, लेकिन उसे भी आपको पूरे भारत। तो मैं यही कहता हूँ, आतंक समाचार यही कहता है कि आपके सारे कानून सही हैं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट का जो तरीका है ये सारा चीज़ जो है ये पूरे भारत में होना चाहिए। और प्रफुल्ल खोरा पटेल का यहाँ पर एक चीज़ पर और विरोध हो रहा है, वो क्वारंटीन के नियम को, कोरोना क्वारंटीन के नियम को उन्होंने संशोधित करके लगभग कम कर दिया था, जिसके कारण से लक्षद्वीप जो है जो लगभग 2020 के कोरोना के पहले लहर में कम प्रभावित था, लगभग न प्रभावित था, ग्रीन जोन में था, आज वो एक महामारी का केंद्र बन चुका है। आज वहाँ पर बहुत सारे कोरोना संक्रमित लोग हैं। तो प्रफुल्ल खोरा पटेल का यहाँ पर कोरोना क्वारंटीन नियम को लेकर भी विरोध हो रहा है, वहाँ पर भी इनका थोड़ा सा जो प्रशासन है उस पर लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो, सब चीज़ हो, सब जगह सारा कुछ विकास हो, लेकिन ये विकास जो है ये पूरे भारत के लिए, आपका जो नियम है वो पूरे भारत के लिए होना चाहिए। और अंत में मैं यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा और इसके साथ अपना विश्लेषण को अंतिम रूप देना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो केरल है वहाँ से सारे चीज़ जो लक्षद्वीप आते थे, अब इन्होंने केरल के जगह तिरुवनंतपुरम, कोच्चि के जगह ये अब मैंगलोर से अपने सारे शिपमेंट की बात कर रहे हैं कि सारा जो सामान है वो मैंगलोर से आएगा जाएगा। मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक जो भाजपा शासित है, केरल जो है वो माकपा शासित है, अर्थात वामपंथियों का यहाँ पे नेतृत्व है, यहाँ पे वामपंथी की सरकार है। तो यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री का भी कहना है
कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक विचारधारा की बात है, क्योंकि आप कर्नाटक से मैंगलोर कर्नाटक में वहाँ से इसलिए करना चाहते हैं कि वहाँ पर आपका सरकार है, और यहाँ से आप इसलिए हटाना चाहते हैं जो लक्षद्वीप का दूसरा घर होता है केरल, उससे इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप मैंगलोर से करें या फिर केरल से करें, लेकिन ये चीज़ें भी देखना होगा कि राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। और अंत में यही कहेंगे कि हाँ, ये जो लक्षद्वीप का डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, ये जो रेगुलेशन है, जो मसौदा है 2021 का, इसे लागू बिल्कुल होना चाहिए। ये बिल्कुल लागू हो, हर तरीके से लागू हो। अगर भारत में रहना है तो आपको गाय का मांस नहीं खाना होगा। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको बहुत सारे नियम लगा पे अमल करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को करना होगा। लेकिन प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पर गुंडा एक्ट, पासा एक्ट, इन सारे चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देकर, इन सारे चीज़ों पे भी वार्ता करके इस मसले को थोड़ा सा हल करना चाहिए। इस मसले को थोड़ा और अच्छे तरीके से एडिट करके, थोड़ा सा और संपादित करके, और इसे थोड़ा सा और काट छाट कर इस रेगुलेशन को लगाना चाहिए, क्योंकि गुंडा एक्ट, ये सारी चीज़ें जो है, ये सब भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंतित करता है वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर एक बार वार्ता करके इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नमस्कार।